आज का टॉपिक जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो शुरुआत कहाँ से हुई, क्या हुई, वो उस पर नहीं जाते, लेकिन जो बेसिक बेसिक जेनेटिक्स के बारे में है अभी हम फिलहाल उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। 1903 से स्टार्ट करते हैं। 1903 में सुटॉन एंड बोवेरी, आपको याद होगा ना, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जीन्स जितनी भी होती हैं वो क्रोमोसोम में पाई जाती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद 1910 में थॉमस हंट मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन जिनको बोला जाता है, इन्होंने जीन मैपिंग के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे। और 1922 तक इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की 2000 जीन्स, 4 क्रोमोसोम में पाई जाने वाली 2000 जीन्स की एग्जैक्ट पोजीशन या लोकेशन पता लगा ली थी जीन मैपिंग के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो ये 1922 तक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई थी जेनेटिक्स में। उसके बाद 1944 में अवेरी, मैक्लियोड और मैकर्टी का एक्सपेरिमेंट हुआ था। आपको याद होगा ये एक्सपेरिमेंट, जिसमें बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए थे, रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन, ये पता लगाने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है। डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, क्या होता है। डीएनए और प्रोटीन के रिस्पेक्ट में जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था तो पता चला था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये एक्सपेरिमेंट भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स में। उसके बाद 1952 में हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसने डीएनए के ऊपर दी, मतलब इन दोनों एक्सपेरिमेंट ने, अवेरी, मैक्लियोड और मैकर्टी और हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिन्होंने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल साबित किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके तुरंत बाद सेकेंड एज स्टार्ट होती है जेनेटिक्स की, जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट का योगदान रहा, जैसे डेल्ब्रिक रहे, चारगाफ रहे, क्रिक रहे, वॉटसन क्रिक वाले क्रिक, जैकब मोनोड रहे, बहुत सारे, जेकब मोनोड और वॉटसन क्रिक, ये सब बहुत तगड़े साइंटिस्ट रहे अपने टाइम के, जिनके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये जेनेटिक्स आगे बढ़ पाई। 1952 से 1966 तक करीब करीब 14 साल एक्सपेरिमेंटेशन का दौर चला, जिसमें डीएनए का स्ट्रक्चर पता चला, जेनेटिक कोड जो होते हैं उसको क्रैक किया गया, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस पता लगाई गई इन 14 सालों में। इसीलिए इसको सेकेंड एज बोला जाता है जेनेटिक्स की। इसके बाद 1971 से 73, तो ये 2-3 साल का जो समय था, इसको न्यू एज एक्सपेरिमेंट का समय बोला गया। इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी होती है कि एक जीन को दूसरे डीएनए में डाल के नया डीएनए बनाना, रिकॉम्बिनेशन बनाना। तो ये यहाँ पर इस तरीके के एक्सपेरिमेंट हुए और जेनेटिक इंजीनियरिंग की नई ब्रांच खुली। तो ये हमारा थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था। अब हम आगे जीन क्लोनिंग के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे जितने भी जेनेटिक्स, ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक हैं, वो सब हम एक एक करके देखेंगे। तो आज तो पहला लेक्चर है जेनेटिक्स का, इसलिए इसमें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं।